हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 12th मैथमेटिक्स में गजब का समाकलन पर द बेस्ट 5 ट्रिक लेकर हाजिर हुए हैं मेरे बच्चों। तो चलिए जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़िए और फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे मेरे बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और इसी सब ट्रिकों को जानकर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 5 समाकलन के 5-10 बेस्ट ट्रिक मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलकर मिलने का मजा आएगा मेरे बच्चों। क्लास शुरू करने के पहले, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे मेरे बच्चों। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मेरे बच्चों, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज है ना, ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए तो क्लास की तैयारी शुरू करते हैं। मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हो? आप तैयार हो जाओ। तो चलिए बेस्ट ट्रिक की ओर चलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए पहला ट्रिक देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, यदि हर का अवकलन अंश में मिले तब हर में लॉग लगाकर आंसर करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर ये अंश है, ठीक है, और ये हर है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हर का अवकलन निकालने का कोशिश करते हैं। डी साइन एक्स बटे का डी एक्स, चूंकि ये हर है तो डी हर बटे का डी एक्स भी लिख सकते हैं। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, जो कि अंश में है मेरे बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखने का, ठीक है, कि आप हर के आगे लॉग लगा दीजिए, हर के आगे लॉग लगा दीजिए, प्लस सी कर दीजिए और आंसर हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये लॉग ऑफ कॉस एक्स और सॉरी लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। यदि हमारा ट्रिक अच्छा लग रहा है तो हमारे क्लास को जरूर लाइक और शेयर करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है मेरे बच्चों, ठीक है, इसी पर आधारित है। देखिए ये लॉग एक्स जो है ना, ये हमारा हर में है मेरे बच्चों, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अंश में है मेरे बाबू, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहता है कि यदि हर का अवकलन अंश में मिले तो हर में डायरेक्ट लॉग लगाते, हर में डायरेक्ट क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी लॉग एक्स और बटे का डी एक्स, ये हो जाएगा 1 बटा एक्स, देखिए है ना। हाँ, ये लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटे का एक्स होता है। तो इसका आंसर पाने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, कि यहाँ पे हर में लॉग है ना, तो यहाँ पर पहले क्या ये फॉर्मूला लिख लेंगे, लॉग ऑफ हर और प्लस का सी, यानी कि यहाँ पे लॉग है और हर में लॉग एक्स है, प्लस का सी 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 इज द राइट आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए द बेस्ट ट्रिक है मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे। ना, तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपका क्वेश्चन मैं इस प्रकार से दे दूं, ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे, करने का कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि सवाल हमारा जो है ना, e टू दी पावर का x और प्लस e टू दी पावर का माइनस x है, और यहाँ पर e टू दी पावर x माइनस का e टू दी पावर माइनस का x है, और ये dx है मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हर है मेरे बच्चों और यहाँ अंश है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि हर का अवकलन यहाँ पे क्या है। हर का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर d e टू दी पावर का x प्लस e टू दी पावर का माइनस x और बटे का dx, ठीक है। तो e टू दी पावर का x e टू दी पावर का x ही हो जाएगा और माइनस e टू दी पावर का माइनस x हो जाएगा, है ना। यानी हर का अवकलन निकाला तो ये मिला, और ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, ये अंश में है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहता है कि हर के आगे लॉग लगाने का और प्लस सी करके आंसर करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हर क्या है मेरे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हर क्या है, तो यहाँ पे हर है हमारा e टू दी पावर का x प्लस e टू दी पावर का माइनस एक्स, इसके आगे लॉग लगाएंगे और प्लस का सी करेंगे और ये हो गया आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे मेरे बच्चों। दैट्स ग्रेट बाबू, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट कहता है यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है मेरे बच्चों और उस पर घात हो और उसका अवकलन उसके साथ गुना में हो, तब एफ एक्स पर एक घात बढ़ाकर बढ़े हुए घात से भाग देकर आंसर करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए tan पर घात है तो पहले वी चेक, पहले चेक करते हैं कि हमारा tan का अवकलन क्या होता है। तो tan का अवकलन क्या होता है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स होता है। डैट मीन्स देखिए यहाँ पे क्या कहता है रूल, रूल कहता है कि देखिए tan x पर घात भी 2 है और इसका अवकलन बगल में गुना करके दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर कैसे करेंगे, करने का कुछ नहीं मेरे बच्चों, ठीक है। घात कितना है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस का 1 कीजिएगा, घात हो जाएगा कुल 3। तो यहाँ tan लिखेंगे और इस पे घात को 3 चढ़ाएंगे और बट्टा 3 करेंगे और प्लस का c करेंगे और यही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। यदि सवाल हमारा यहाँ पे रहता, ठीक है, यहाँ पे log x का होल क्यूब और इंटू का 1/x और dx मेरे बच्चों, है ना। तब आंसर क्या होता, तब आंसर क्या होता, सीधी सी बात है मेरे, पहले वी चेक, पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा d log x का अवकलन क्या होता है। तो log x का अवकलन 1/x होता है, यानी इस पर घात 3 भी है और इसका अवकलन बगल में दिया हुआ है, तो इसका आंसर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। घात 3 दिया हुआ है, 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे log x और लिखेंगे पे घात 4 और बटे का 4 प्लस का c करेंगे और यही हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो हमारा क्लास को जरूर लाइक और शेयर करेंगे बच्चों। यदि कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये सब ट्रिक को ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण है मेरे बच्चों, फटाफट नोट करने का। ओके, दैट्स ग्रेट बाबू। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि किस पर घात है जी। तो किस पर घात है बाबू, किस पर घात है, यहाँ पे किस पर घात है, तो कहिएगा ना कि सर हमारा क्या है, यहाँ पे साइन पर घात है, साइन पर क्या है, घात है, ठीक है। और क्या है, तो जरा चेक कर ले बच्चों, ठीक है, कि यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कहिएगा बल्ले बल्ले बात मिल गया सर, क्या मिल गया कि साइन पे घात 3 भी है और साइन का अवकलन जो है बगल में गुना करके दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका आंसर जो लिखेंगे, करने का कुछ नहीं, घात 3 है ना, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और यहाँ पे घात लिखेंगे 4, बटे का करेंगे 4 प्लस का c और ये हो गया आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी वही कहानी है, ठीक है, कि log पर घात 2 है और इसका ये अवकलन है जी, उसका ये अवकलन है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे घात 2 है ना, तो घात 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो बट्टे का 3 और प्लस का c और ये हो गया आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्लास अच्छा लगेगा जरूर लाइक और शेयर करेंगे बच्चों। फटाफट यदि बच्चे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लेंगे मेरे बच्चों। क्लियर है कहानी, चलिए दैट्स ग्रेट बाबू, चीयर अप मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। देखिए ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है कि कोई फंक्शन है उस पर जो घात है ना उसका अवकलन दिया हुआ है। ट्रिक हमारा क्या कहता है ना, कि यहाँ पर है ना कोई फलन है, कोई हमारा क्या है, तो gx कोई फलन है, gx कोई जो है ना हमारा क्या है, फलन है मेरे बच्चों, और उस पर घात जो है ना, उस पर घात क्या दिया हुआ है, तो fx दिया है, ठीक है। और क्या दिया है मेरे बच्चों, तो साथ में fx का अवकलन, fx का अवकलन गुना में दिया हुआ है। fx का अवकलन क्या दिया हुआ है, तो गुना में दिया हुआ है मेरे बच्चों, गुना में दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर e पे घात और tan है मेरे बच्चों, और tan का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर जो होगा e टू दी पावर का tan x है ना, और यहाँ पे प्लस का c करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक। कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से जो fx होगा ना वही प्लस c करके आंसर कर देना है, ठीक है। यदि कोई बच्चे इसको तरीका से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे पुट करना होगा tan x बराबर का t, और देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर का dt, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर का t और dt, देखिए इसका हो जाएगा e टू दी पावर का t प्लस का c एंड e टू दी पावर का tan x और प्लस का c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये भी ट्रिक के कैटेगरी में रख सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, फटाफट नोट करते जाने का मेरे बाबू, फटाफट नोट करते जाने का। क्लियर है बबुआ जरा? चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चों, वेरी गुड, फटाफट नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों। ओके चलिए बाबू, है ना। तो देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन को अभ्यास कर ले। यदि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहता e⁻ का एक्स क्यू और इंटू का यहाँ पर रहता 3x² का dx मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए आंसर क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर घात क्या है जी, x³ हमारा घात है, ठीक है, और ये 3x² जो है ना, यहाँ पर dx³ बटे का dx यदि लिखते हैं तो ये 3x² है, यानी कि घात का ये अवकलन है। घात का क्या है जी, तो ये अवकलन है मेरे बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर हम क्या करेंगे, आंसर में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ई है तो ई लिखेंगे और घात जो है ना उसको लिख के और प्लस का सी करेंगे और ये हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रिक है और बहुत गर्दा उड़ाने वाला ट्रिक है मेरे बच्चों। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रिक नंबर 4 होना चाहिए। ट्रिक नंबर 4 देखिए, रूट वाला जो है ना, रूट वाला देखिए कितना आसान तरीका है। देखिए रूट को हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ax + b पे घात 1/2 dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने का कि जितना घात है ना जी उसमें एक जोड़िएगा, तो ax + b पे घात होगा 3/2, उलट के गुना कर दीजिए 3/2। और देखिए x के साथ एक गुना है तो बट्टे का 1 कर देंगे और प्लस का c कर देंगे और यही हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, तो घबराने का नहीं मेरे बच्चों, फटाफट क्लास को एक बार शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ये ट्रिक नंबर 5। देखिए यहाँ पे है ना क्या कहता है कि यदि f(x) हमारा जो है ना, यदि f(x) हमारा क्या है, हर में है, f(x) हर में है ना, और क्या है, घात भी दिया है, घात भी दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि उसका अवकलन, उसका क्या करते हैं, उसका अवकलन क्या हो, अंश में हो, उसका अवकलन क्या हो, अंश में हो, है ना। तब हम आंसर कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब हम आंसर कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, करने का कुछ नहीं मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे घात 3 है ना, है ना, तो 1/3, जब भी किसी पे घात 1/3 होता है तो घात क्या लिखते हो, -3। तो यहाँ पे घात -3 में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, tan है, तो आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे tan x लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे -2 घात चढ़ाएंगे, बट्टे का -2 करेंगे और प्लस का c करेंगे और यही हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, बड़ा लाजमी सवाल है। ठीक है, चलिए यदि हम दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं, ये 1 का यहाँ पे log x का यहाँ पे होल स्क्वायर होता और 1 का x और dx होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तब इसका अवकलन कैसे होता तो जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए log पे घात भी है और उसका अवकलन अंश में है। ठीक है, इसका ये अवकलन क्या है, अंश में है मेरे बच्चों। ठीक है, तो आंसर करने के लिए कुछ नहीं करते, क्या करते, घात 2 है ना, तो यहाँ पे पहले लिखते log का x। ठीक है, तो 2 में आगे माइनस लगाते, फिर 1 को जोड़ते तो क्या घात हो जाता, -1। तो यहाँ पर -1 करते, बट्टे का -1 करते और प्लस का c करते और यही हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए एक आध और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए यदि हमारा सवाल जो है ना, यहाँ पे सिंपल सी बात है, 1 का यहाँ पर रहता sin टू दी पावर का 4x और यहाँ रहता है, यहाँ पर cos x का dx रखता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो आपको मालूम है साइन पे घात 4 है, साइन का ये अवकलन है जी, साइन का क्या है, अवकलन है मेरे बच्चों। आंसर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे कि घात 4 है ना, तो यहाँ पर घात क्या है, 4 है, तो 4 के आगे माइनस लगाते, प्लस का 1 करते, घात क्या होता है, -3। यहाँ पर लिखते sin x और यहाँ पे घात लिखते -3, बटे का -3 और प्लस का c और ये कर देते आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, तो ये मेरी थोड़ी सी प्रयास थी मेरे बच्चों। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को जरूर लाइक और शेयर करेंगे मेरे बच्चों। टेक केयर बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड।